राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक बेंगलुरु में शुरू हो चुकी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस बैठक का उद्घाटन किया। बता दें कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा संघ के निर्णय लेने की सर्वोच्च संस्था है। बैठक की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, तबला वादक जाकिर हुसैन, प्रतीश नंदी सहित संघ के दिवंगत कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी गई। आरएसएस की बेंगलुरु में बैठक 3 दिन की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आगाज। बैठक की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि, तबला वादक जाकिर हुसैन, प्रतीशा नंदी सहित संघ के दिवंगत कार्यकर्ताओं को भी दी गई श्रद्धांजलि। मणिपुर के हालात पर जताई गई चिंता, भाषा विवाद आपस में सुलझाने पर जोर। वार्षिक रिपोर्ट पेश, 4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर फोकस। आपको बता दें कि बैठक में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय ने एक वार्षिक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में 4 महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया। इनमें उत्तर दक्षिण विभाजन, मणिपुर में हालात, बांग्लादेश में हिंदुओं की खराब स्थिति और महाकुंभ की सफलता पर सरकार की प्रशंसा शामिल है। बता दें कि आरएसएस की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय एकता को चुनौती देने वाली शक्तियां समय समय पर सिर उठाती रही है। जहां भारत, प्रांत, जाति, पंथ के नाम में षड्यंत्र रचकर माहौल खराब किया जाता है। इस विषय में से सरकारवाह सीआर मुकुंदा ने कहा कि डिलिटिमिनेशन जैसा तमाम विषयों को लेकर हमारे कार्यकर्ता और स्वयंसेवक अब समाज में जागृति फैलाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि खासकर दक्षिण के राज्यों में हम इस पर काम करेंगे। वहीं संघ के सरकार्यवाह मुकुंद सीआर ने मणिपुर की स्थिति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मणिपुर बीते 20 महीनों से बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक फैसलों के बाद अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है। हालांकि राज्य में हालात सामान्य होने में अभी लंबा समय लगेगा। उन्होंने तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच चल रहे भाषा और परिसीमन विवाद पर कहा कि कुछ ताकतें हैं जो देश की एकता को चुनौती दे रही हैं। वो उत्तर और दक्षिण के बीच बहस को बढ़ावा दे रही हैं, चाहे वह परिसीमन की डिबेट हो या भाषा की डिबेट। उन्होंने कहा कि ये ज्यादातर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उन्होंने कहा कि सभी सोशल ग्रुप को साथ आना हो। ये सही नहीं है कि हम आपस में लड़ें। अगर कोई दिक्कत है तो उसे मिलकर सद्भावना से हल किया जा सकता है। हमारे स्वयं सेवक और अलग अलग विचार परिवार के लोग सद्भावना की पूरी कोशिश कर रहे हैं, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों में। आरएसएस का कितना हुआ विस्तार? 1 साल में बढ़ी 10,000 शाखाएं। अब शाखाओं की कुल संख्या 83,129 हो गई है। इस समय संघ की गतिविधियां 73,646 स्थानों पर हो रही हैं, जिनमें से 51,710 स्थानों पर प्रतिदिन शाखाएं लगती हैं। साप्ताहिक गतिविधियों में भी पिछले वर्ष की तुलना में 4,430 बढ़ी है। देश भर में संघ की कुल 1,15,276 गतिविधियां संचालित हो रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत पर चिंता। वार्षिक रिपोर्ट में पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में मजहबी कट्टरपंथियों ने हिंदू समाज पर आक्रमण की घोर निंदा की है और मानवता के लिए शर्मसार घटना बताया। रिपोर्ट में भारत सरकार के बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे आक्रमण के खिलाफ वहां की सरकार से वार्ता और वैश्विक स्तर पर एक राय बनाने के प्रयास की प्रशंसा की गई है। कहा गया है कि आरएसएस बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की कामना और आगे सहयोग देने की अपनी पुरानी स्थिति पर कायम रहने की बात को दोहराता है। कुंभ को लेकर सरकार की तारीफ। वहीं संघ की वार्षिक रिपोर्ट में प्रयागराज में महाकुंभ में भव्य आयोजन की सराहना की गई है। इस आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा की गई है, साथ ही केंद्र सरकार की भी प्रशंसा की गई है। हालांकि संघ की वार्षिक रिपोर्ट में प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन घटित दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण व दुखद बताई गई है, लेकिन इसके बाकी सकारात्मक पहलुओं के लिए संतोष व्यक्त किया गया है। एनआरसी पर आरएसएस का स्टैंड। आपको बता दें कि एनआरसी को लेकर सरकार्यवाह मुकुंदा ने कहा कि एनआरसी को लेकर अभी बैठक में विस्तृत चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन संघ का मानना है कि देश में जो लोग रहते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन होना ही चाहिए, साथ ही उनका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए।
कहा गया है कि ये सरकार को तय करना होगा। संघ के 100 साल पूरे होने पर मंथन। आपको बता दें कि इस साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में बैठक में संघ के विस्तार और सामाजिक कार्यों पर चर्चा हो रही है। इस बार संघ की प्रतिनिधि सभा में कुल 1482 स्वयं सेवक और पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।